मकर संक्रांति सिर्फ गट्टा पट्टी तिल पतंग का त्योहार नहीं है. इट इज अ फेस्टिवल ऑफ सीजनल इंटेलिजेंस. मकर संक्रांति मार्क करता है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, जो भारतीय ज्योतिष और सूर्य सिद्धांत में उत्तरायण के आरंभ के रूप में माना गया है. लेकिन हमारी परंपरा में एस्ट्रोनॉमी कभी भी बायोलॉजी से अलग नहीं रही. आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जब ऋतु और सूर्य गति बदलती है तो अग्नि, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म पर भी प्रभाव पड़ता है. इसीलिए मकर संक्रांति को सिर्फ त्योहार नहीं, सीजनल हेल्थ अलाइनमेंट के रूप में देखा गया. जब ऋतु बदलती है तो हमारे ऋषियों ने सिर्फ त्योहार नहीं बनाया, उन्होंने उस बदलाव के हिसाब से खाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट डिजाइन किया. अलाउ मी टू डाइव इन. तिल या सेसमे. आयुर्वेद कहता है तिलः स्निग्धः उष्णः बलवर्धनः, यानी तिल स्निग्ध है, उष्ण है और बल देता है. चरक संहिता तिल को श्रेष्ठ तैलबीज मानता है. मॉडर्न न्यूट्रिशन भी कंफर्म करता है तिल रिच होता है इन हेल्दी फैट्स, कैल्शियम, आयरन, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स. सर्दी के मौसम में जब वात बदलता है और जॉइंट्स ड्राई होते हैं, तिल बॉडी को देता है लुब्रिकेशन, वार्मथ और टिश्यू सपोर्ट. ये परंपरा नहीं, सीजनल फिजियोलॉजी है. नाउ गुड़ और जैगरी. गुड़ एक अनरिफाइंड स्वीटनर है जिसमें मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम. आयुर्वेद कहता है नवीन गुड़ बलवर्धक होता है, इसीलिए तिल गुड़ का कॉम्बिनेशन बनाया गया. दैट इज फैट प्लस मिनरल्स प्लस एनर्जी प्लस वार्मथ. ये मिठाई नहीं, न्यूट्रिशनल डिजाइन है. आइए बात करते हैं खिचड़ी, बाजरा, चना. विंटर वो सीजन होता है जब डाइजेस्टिव कैपेसिटी जो है वो स्ट्रांग होती है, इसीलिए खिचड़ी, दलिया, चना, बाजरा जैसे फूड्स यूज होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और प्लांट प्रोटीन देते हैं. मॉडर्न टर्म्स में अगर हम देखें तो ये है लो ग्लाइसेमिक लोड वाले और हाई सेटाइटी डाइट. आयुर्वेद इसीलिए कहता है ऋतु अनुरूप आहार, मतलब सीजनल ईटिंग. नाउ पीनट्स, रेवड़ी, चना, इनकी बात करते हैं. ठंड के मौसम में बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है, इसीलिए पीनट्स और चना प्रोवाइड करते हैं हाई प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और सस्टेन्ड एनर्जी. ये स्नैक्स नहीं, मेटाबॉलिक सपोर्ट फूड्स हैं. अब बात करते हैं दान और शेयरिंग. धार्मिक ग्रंथों में उत्तरायण में दान का विशेष महत्व बताया गया है और ये आप सभी जानते हैं. क्यों? क्योंकि ये वो सीजन है जब एल्डरली, सिक और इकोनॉमिकली वीक लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं. इसीलिए मकर संक्रांति इंटीग्रेट करता है न्यूट्रिशन के साथ कंपैशन. ये सोशल इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है. एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं मकर संक्रांति को देखती हूं एज सीजनल मेटाबॉलिक अलाइनमेंट, जॉइंट सपोर्ट थ्रू फूड इम्यूनिटी एंड ट्रेडिशन और सस्टेनेबल एनर्जी थ्रू ग्रेन्स. मॉडर्न न्यूट्रिशन आज जो सीख रहा है, सीजनल ईटिंग, होल फूड्स, वार्मिंग डाइट्स, इंडिया ये सदियों से फॉलो कर रहा है. मकर संक्रांति कोई रिचुअल नहीं है, ये बायोलॉजिकल विजडम है जो कल्चर के रूप में ट्रांसमिट हुई. जब हम तिल, गुड़, खिचड़ी और चना खाते हैं, हम परंपरा नहीं, ह्यूमन फिजियोलॉजी फॉलो कर रहे होते हैं. सो अगर आप चाहते हैं कि फेस्टिवल्स आपके हेल्थ के साथ काम करे,
उनके खिलाफ नहीं तो उन्हें समझिए, सिर्फ मनाइए मत। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।